सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके साथ सनातन की एक बहु प्रचलित प्राचीन जो विधा है, जो हमारी संस्कृति है, सनातन की पहचान है, उसके विषय में बात करूंगा। और वह बात है कि हम अपने मस्तक पर तिलक, रोली, कुमकुम, चंदन आदि का तिलक क्यों लगाते हैं और यह प्रचलन क्यों अधिक मात्रा में प्रचलित है। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मेरी इस वीडियो को सभी सनातनियों तक शेयर भी कीजिए। आइए तिलक लगाने की मान्यता पर चर्चा आरंभ करते हैं। तिलक क्यों लगाया जाता है? सर्वप्रथम मैं आपको इसका धार्मिक महत्व बताऊंगा, अर्थात आध्यात्मिक महत्व बताऊंगा, और फिर वैज्ञानिक महत्व बताऊंगा। वैज्ञानिक महत्व अर्थात सनातन। सनातन माने, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, सनातन माने साइंस, सनातन माने विज्ञान, प्योर साइंस। तो यह तिलक क्यों लगाया जाता है? सनातन में कोई भी छोटी से छोटी क्रिया होती है, बात होती है, कर्म होता है, उसके पीछे साइंस, विज्ञान का अस्तित्व होता है। तो हम तिलक क्यों लगाते हैं माथे पर और अपने मस्तक के बीचों बीच में क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह जो हमारा मस्तक है, यह ब्रह्म स्थान है। यह ब्रह्म की, इसको उपाधि, ब्रह्म अर्थात सत चित आनंद स्वरूप जो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्होंने मानव शरीर के इस भाग को ब्रह्म स्थान और इसको ब्रह्म रंग कहा है। तो जब हम तिलक लगाते हैं, ओम ब्रह्मणे नमः ललाटे, इस तरह से ब्रह्मणे नमः, यहाँ पर ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी से नहीं है, ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार परमात्मा से इसका मतलब है। और अर्थात ब्रह्म को धारण करना। तिलक लगाने का मतलब है ब्रह्म को धारण करना, सत चित आनंद स्वरूप, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार परमपिता परमेश्वर को अपने मस्तक पर विराजमान करना। और यजुर्वेद में कहा गया है, एक ऋचा है, ब्राह्मणोसि मुखमासी, अर्थात यह जो सिर है, ललाट है, यह भगवान का, भगवान ने अपने ही जो उनका एक विराट स्वरूप है, अपने इस विराट स्वरूप में सिर को ब्रह्म स्थान दिया गया है। और मस्तक, जो मस्तक का यह जहां पर हम तिलक लगाते हैं, यह त्रिवेणी है। अर्थात त्रिवेणी जहां पर तीन चीजों का, तीन वस्तुओं का, तीन तत्वों का समागम होता है, मिलन होता है, वह है ब्रह्म और गुरु तथा ज्ञान। ब्रह्म, गुरु और ज्ञान, यह तीन चीजों का यहाँ पर होता है। तिलक लगाने से एकाग्रता व तेज बढ़ता है। तिलक किन किन वस्तुओं से लगाया जाता है? रोली, कुमकुम, चंदन, भस्म, श्री गंगा जी की पावन पवित्र जो मिट्टी है, उससे तिलक लगाया जाता है। और अष्टगंध, जो 8 रत्नों से बना हुआ है, वह अष्टगंध होता है, इससे तिलक लगाया जाता है। अब वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण, शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। इन 7 चक्रों में जो हमारा मस्तक है, यहाँ जहां हम तिलक लगाते हैं, जो त्रिवेणी है, यह इसके बीच में, ठीक मस्तक के बीच में यह आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र, यही स्थान पीनियल ग्रंथि
का होता है। इस स्थान पर पीनियल नाम की एक ग्रंथि वह स्थित रहती है और इस स्थान पर तिलक लगाने से पीनियल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, रिचार्ज हो जाती है और इस कारण संपूर्ण शरीर इसके रिचार्ज होने से संपूर्ण जो हमारा शरीर है पांच भौतिक तत्वों से पंच तत्वों से बना हुआ वह भी रिचार्ज हो जाता है। और इस प्रकार से जब हम आज्ञा चक्र पर जहाँ पीनियल ग्रंथि है वहाँ तिलक लगाते हैं, रोली, चंदन, भस्म, अष्टगंध आदि से, तो जो पीनियल ग्रंथि पर तिलक लगाया जाता है तो बीटा एंडोर्फिन और सेराटोनिन ये दो रसायन हैं। ये दो रसायन का एक नियंत्रित संतुलित रूप से स्राव होता है। स्राव अर्थात वह शरीर में फैलता है। जब वह शरीर में फैलता है तो फिर जो मानव शरीर है पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है और पांच तत्व आपस में एक दूसरे के योग संयोग से शरीर को स्फूर्ति देते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। इस प्रकार से जिससे मस्तक जो हमारा यह मस्तक है, इसको आज की भाषा में कहें जो यह हमारा कंप्यूटर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व हैं ज्ञान के उनको परिगणित करने लग जाता है। एक ऊपर से एक शक्ति आती है, वह शक्ति को यह पढ़ने लगता है, उसकी रीडिंग करने लगता है और मस्तिष्क शांत सुस्थिर हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और गुस्सा, तनाव, डिप्रेशन यह सब दूर हो जाता है। इसलिए मित्रों, सनातन में सृष्टि में यह प्राचीन काल से, आज का नहीं है, प्राचीन काल से यह चलता आया है। कोई भी तत्व, जैसे मैंने पूर्व में कहा, कोई भी कार्य है, छोटी से छोटी क्रिया है सनातन में होती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य, साइंस, विज्ञान छुपा हुआ है। इस प्रकार से हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को रोज प्रातः काल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और यदि हो सके तो त्रिपुंड धारण करना चाहिए और त्रिपुंड धारण करने के उपरांत बीच में भी एक टीका, रोली, चंदन, कुमकुम, भस्म आदि का लगाना चाहिए, क्योंकि यह आज्ञा चक्र है। यही व्यक्ति को सद्बुद्धि देता है, सद्विचार देता है, संगठित करता है और एक दूसरे का सम्मान करता है। तो प्रत्येक सनातनी को यह टीका, चंदन, रोली आदि से मस्तक पर तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी वर्गों को, अर्थात जो सनातनी लोग हैं उसमें स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध हर कोई इसको ग्रहण करना चाहिए। तब हम अपनी संतानों को संस्कारवान बना पाएंगे, एक उनको संस्कार दे पाएंगे। आप एक बार इसको करके देखिए। आप पहले माता पिता हैं, माता पिता स्वयं इसको करके देखें, 1 हफ्ता 10 दिन करके देखें और आप समाज के बीच में जाएं तिलक लगा करके, आप देखेंगे कि आपका जो विचार है इतना परिमार्जित हो गया है, आपका स्वभाव इतना परिमार्जित हो गया है कि लोग आपका सम्मान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक स्वाभिमान, एक आत्मसम्मान का भाव आएगा। आप उस आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से भर जाएंगे और
आपके अंदर एक कल्याणकारी विचार, एक उत्कर्ष का विचार, परिमार्जन का विचार, सद्बुद्धि का विचार, सद्विचार का विचार, ऐसा आपके अंदर उसका प्रस्फुटन होगा। मैंने यह सब जो बातें आपको कही हैं, क्योंकि आज हम सनातनियों ने सब कुछ अपनी जो पुरानी हमारी धरोहरें हैं, हेरिटेज हैं, उनको सबको हमने त्याग दिया है, तिलांजलि दे दी है। मुझे ऐसा कहने में, ये शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं बड़े तल्ख शब्दों में यह बात कह रहा हूं और बड़े भारी मन से, दुखी मन से कह रहा हूं, क्योंकि आज हमको तिलक लगाने में, चोटी रखने में और जिन्हें उदाहरण करने में, यज्ञोपवीत धारण करने में शर्म आती है। और हम बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। भाई, हम तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते, फिर हम हिंदू किस मुंह से अपने को हिंदू कहते हैं? तो मित्रों, मैं अधिक न कहते हुए मैं तय कहूंगा, आप एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसा हम कहते हैं, सब कहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र पहले से है और उसको अधिक वो शक्तिशाली हो जाएगा। आप तिलक लगाइए, चोटी रखिए और सूत्र यज्ञोपवीत धारण कीजिए। मित्रों, आपने मुझे तिलक लगाने की विधा पर सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।